और हम सभी आपके समक्ष एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुरुष नसबंदी, जो कि परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। तो आइए प्रस्थान करते हैं हम हमारे नुक्कड़ नाटक की ओर और देखते हैं पहला दृश्य। अरे ओ विक्रम की बहुरिया, एक कप चाय लाना तो। जी अम्मा लाई। इतना समय लगता है क्या चाय लाने में? बेबी जी थोड़ा पैर भी चला लिया करिए। लाओ विक्रम को बुला कर लाओ, मुझे बात करनी है तुम दोनों से। अजी सुनते हो, रिंकिया के पापा। क्या हुआ? हम लोगों को अम्मा ने बुलाया है। अब क्या कर दिया तुमने? चलो। अरे यार बेटा, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। पता है कल रात में मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे। अब कह रहे थे कि उनको इस घर में वापस आना है। समझ आए ना क्या कह रही हूँ मैं? अम्मा चार बिटियां कैसी तेरी बहू को चला रही है? माँ से जुबान लड़ाती है। चल अंदर। तुझे मैंने कितनी बार बोला है, माँ से जुबान मत लगाया कर। इस घर में वही होगा जो मेरी माँ बोलेगी। अरे रिंकिया के पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी चार बेटियाँ पहले से हैं। अम्मा को बेटा चाहिए। क्या गारंटी अगली बार बेटा ही होगा? हमारे बच्चों की पढ़ाई, खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? इतने सारे लोग हैं घर में, आप अकेले कमाने वाले हो। अरे यार रानी, तुम हमेशा यही बात क्यों करती हो? मैं कमा तो रहा हूँ ना, अब क्या चूल्हे में बैठ जाऊँ? अरे नहीं, आप गुस्सा नहीं कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम परिवार नियोजन के बारे में। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है पुरुष नसबंदी कराने से पुरुष कमजोर हो जाता है। ऐसा नहीं, हमारे पड़ोसी ने भी कराई है। नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं होती। अरे वो फिर कहाँ भागी चली जा रही है? दादी देखो, मेरा रिजल्ट आया और मैं अच्छे अंकों से पास हुई हूँ। जा लेना चूल्हे में डाल, बढ़िया ही पढ़न था। देखो मैंने पास हो गई हूँ अच्छे रिजल्ट से, अंकों से। अरे वाह बेटा, देखो हमारी बेटी भी बेटे से कम नहीं है। तो अब तक आपने देखा पहला दृश्य। अब आइए प्रस्थान करते हैं हमारे दूसरे दृश्य की ओर। अरे ओ विक्रम की अम्मा, इतना शोर आ रहा है तुम्हारे घर से। अरे क्या बताऊं, आज बहुरिया को मैंने बोला कि चार बेटियां तुमने पैदा कर दी है, अभी एक लड़का भी कर ले। अरे कोई होना भी तो चाहिए ना बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। कैसी बात करती हो विक्रम की अम्मा, लड़के से कम होती है क्या? अरे इतनी सी बात मैंने बोली तो वो मुँह फुला के दे दी, चली गई अंदर। अरे तुम ही बताओ, पहले के जमाने में हम 10-10 बच्चे पैदा करते थे, तब हुआ क्या कुछ? अरे पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, इनकी पढ़ाई लिखाई, खाने का खर्चा, ये सब कैसे उठाएंगे? अरे तुम क्या बड़ी आई पढ़ी लिखी, हमको तो लड़का ही चाहिए। तो इस दृश्य में आपने देखा कि कैसे विक्रम की माँ अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर बैठी है और अपनी बहू से एक और बच्चा पैदा करने की जिद कर रही है। अब आगे क्या होता है देखते हैं हमारे तीसरे दृश्य में। रमेश, बहू। जी हाँ, क्या हुआ? क्या ही बताओ यार, विक्रम के घर बहुत सारी चीजें चल रही है। किस बात को लेके? परिवार नियोजन को लेकर। तुम जाके समझाते क्यों नहीं हो विक्रम को? विक्रम तो इतना पढ़ा लिखा है, तो कुछ समझता क्यों नहीं? अरे उसकी मैया है ना, आदमी के पीछे पड़ी है। तुम जाके समझाओ बहू और बेटे को। ठीक है, हम लोग जाके समझाते हैं। विक्रम, ओ विक्रम। अरे हाँ भाई रमेश, आओ। रानी देखो कौन है। अरे भैया जी, भाभी जी, कैसे आना हुआ आप लोगों का? हमने सुना था तुम्हारे यहाँ झगड़ा हुआ। किस बात पे झगड़ा हुआ? हाँ भाई रमेश, इससे ही पूछ लो। क्या हो गया भाभी जी? अरे भाजी क्या बताऊँ, चार बेटियाँ पहले से हैं, अम्मा को बेटा चाहिए और ये मान नहीं रहे हैं परिवार नियोजन के लिए। तो इनकी पुरुष नसबंदी करवा दीजिए ना, इससे आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। तुम कहाँ रहे भाजी मेरी?
मैंने सुना है पुरुष नसबंदी कराने से पुरुष को शारीरिक कमजोरी हो जाती है। ऐसा किसने कहा तुमसे? मैंने करवाई है, मुझे तो कोई कमजोरी नहीं हुई। नहीं भाई, मुझे तो फिर भी डर लग रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते, तुम उनसे ही अपने सवाल का जवाब पूछ लो। हाँ। इस दृश्य में आपने देखा कि पुरुष नसबंदी को लेकर विक्रम के मन में अनेक शंकाएं हैं, जिसको दूर करने के लिए उसका मित्र रमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। और आइए देखते हैं हमारा अगला दृश्य। डॉक्टर साहब, आओ रमेश, कैसे हो? ये मेरा दोस्त विक्रम है, इसको नसबंदी से लेकर कुछ सवाल है, कृपया आप उसका उत्तर दें। डॉक्टर साहब, मेरा नाम विक्रम है, ये मेरी पत्नी रानी है। मेरी पहले से 4 बेटियां हैं, लेकिन मेरी माँ एक और बेटा करने की जिद कर रही है। मेरी पत्नी मुझे पुरुष नसबंदी के बारे में बता रही है, लेकिन मैंने सुना है पुरुष नसबंदी से पुरुष कमजोर हो जाता है। ऐसा नहीं है, और भी कुछ आपका सवाल है? हाँ डॉक्टर साहब, क्या पुरुष नसबंदी कराने से हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ असर पड़ेगा? तो मैं आप सबको बताता हूँ आज। पुरुष नसबंदी एक मेडिकल प्रोसीजर है, जो कि किसी भी अस्पताल में जाके आप करा सकते हैं। ये स्त्री नसबंदी से की अपेक्षा में सरल और अच्छा प्रोसीजर है। इसको अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। साथ ही साथ जो भी पुरुष नसबंदी कराता है, उसे सरकार द्वारा 3000 रुपये धनराशि प्राप्त होती है, एवं जो प्रेरक होता है उसे 400 रुपये दिया जाता है। तो आज ही हमको हमारे दो का नारा अपने जीवन में अपना और अपना जीवन खुशहाल बनाए। तो आज हमने क्या सीखा? छोटा परिवार सुखी परिवार, यही है जीवन का आधार।